हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर दोबारा से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 10 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, इसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ाया था? इसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया था एडिशन ऑफ HBr या फिर एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन्स। ठीक, आपको याद होना चाहिए कि आप लोगों के सामने हमने सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के ऊपर एडिशन ऑफ HX या फिर HBr कैसे होता है ये कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिक एल्कीन पर एडिशन होता है HBr का। ठीक है, जो नोट पॉइंट थे इस टॉपिक के वो आपके सामने हमने डिस्कस कर दिए थे। ओके स्टूडेंट, अब मैं जो नोट पॉइंट यहाँ पर चल रहे थे उन्हीं नोट पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हुए एक पॉइंट में और ऐड कर रहा हूँ। उसके अंदर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मार्कोनिकोफ रूल, HBr का एडिशन, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए तो चलिए बच्चों करते हैं शुरुआत लेक्चर नंबर 11 की। और ये हमारा नोट पॉइंट नंबर 2 है। पहला नोट पॉइंट हमने कंप्लीट करा दिया था आपके सामने, ये नंबर 2 है। मैंने वहां पर कहा था कि अनसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का एडिशन कैसे होता है, कहाँ पर H को ऐड करते हैं, कहाँ पर Br को ऐड करते हैं। अब जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग क्यों होता है? हाइड्रोजन को हम लोग क्यों ऐड करते हैं ऑन दैट कार्बन वेयर हाइड्रोजन डेंसिटी इज मोर? क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, उसे देखिए आप लोग। ठीक है, मतलब कहने का यही है, वाई एडिशन ऑफ HBr is occur on unsymmetric alkene अकॉर्डिंग टू MR। और MR का मतलब आप लोग समझते होंगे मार्कोनिकोफ रूल। देखिए क्यों होता है ऐसा। ये एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, बात समझ गए आप? इसके ऊपर हम लोग करा रहे हैं HBr का एडिशन। HBr का एडिशन इसके ऊपर करा रहे हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, और वो भी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा, भी कुछ देर बाद पढ़ाऊंगा आपको, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, वो भी बताएंगे आपको। ये अगर मैं बॉन्ड को तोड़ता हूं ऐसे, ये तो है इसका फर्स्ट केस। ठीक है, पहली सिचुएशन, तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो हमेशा प्लस और माइनस ही रहेगा HBr। तो इस केस में H कहाँ जाएगा? यहां जाएगा। Br कहाँ जाएगा? यहां जाएगा। तो इसके दो केस बनते हैं। पहले आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। पहले आपने H को ऐड कर दिया और H को ऐड करने पर एक कार्बोकेटाइन मिला, ये वाला। ये इस कार्बोकेटाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। कैसा है ये? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हम लोग ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद ऐड किया जाएगा Br माइनस को। पहले H को ऐड कर दीजिए, फिर Br को कर लेना अपने आप।
अच्छा, अगर मैं सेकंड केस में जाऊं, बॉन्ड को ऐसे तोड़ूं, ऐसे तोड़ूं, ये दूसरा केस है, मतलब ये माइनस और ये प्लस, ये पहला केस और ये इसका केस नंबर 2। ठीक, तो जैसे ही आप H को ऐड करोगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पर है। ठीक है, और बाद में हम लोग Br को ऐड कर देंगे। ये कार्बोकेटाइन कैसा बना? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब आपको पता है, सबको पता है ये बात, कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन is more stable than primary कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी काउंटर ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो होगा ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। ठीक, तो इसका मतलब मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि जिस रिएक्शन के दौरान मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो रिएक्शन प्रोसीड होगी, दूसरे वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जिस रिएक्शन के दौरान ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा रिएक्शन वही प्रोसीड होगी। मतलब the reaction is proceed in which more stable कार्बोकेटाइन is formed। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये एडिशन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्यों होता है। क्यों वो प्रोडक्ट मेजर बनता है जिसमें हाइड्रोजन वहाँ ऐड किया जाए जहाँ पर H ज़्यादा है और नेगेटिव पार्ट को वहाँ पर ऐड किया जाए जहाँ पर H कम है। तो ये आपका कारण है, इसे नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट काम करने वाला कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। वो कब होता है? क्योंकि होता तो अनसिमेट्रिक एल्कीन में ही है, लेकिन वो कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अगर एडिशन दिखाया जाए तो कैसे दिखाएंगे? एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। और मार्क करिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एडिशन ऑफ HBr। एक बात और ध्यान रखने वाली है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो एडिशन होता है वो केवल HBr का होता है, ना कि HCl का, ना HI का, इनमें से किसी का नहीं होता। ठीक है, HBr अकॉर्डिंग टू AMR, और AMR का मतलब आप लोग समझ के होंगे। ठीक है, इसका मैं यहां पर ये वर्जन में लिखवा रहा हूं, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल, देखिए पहले तो 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है
कि in this reaction addition of only HBr is occur, not HCl और HI। इनमें से किसी का एडिशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन में एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड। ठीक है, इन दिस रिएक्शन a reagent called peroxide is used। ठीक है, पेरोक्साइड यूज होता है यहां पर। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है ये एक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। एक का नाम था MS खराश और RY मायो। दो साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन मेन यहां पर नाम आता है खराश का, MS खराश का। ठीक है, ये फिनोमिना उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो कोई भी पेरोक्साइड यूज करते हैं यहां पर, कोई भी पेरोक्साइड, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक H2O2। पेरोक्साइड का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, उसे पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये H2O2, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO, इसका होल ट्वाइस O, ये भी एक पेरोक्साइड है। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर पेरोक्साइड है। यहाँ पर डबल O आएगा, O का होल ट्वाइस O। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर दो तीन जो मैंने लिखा है पेरोक्साइड है। तीसरी बात ये कि साइंटिस्ट ने इस फिनोमिना को एक्सपेरिमेंट किया। दिस फिनोमिना was explained by MS खराश। ये साइंटिस्ट का नाम है MS खराश। इन्होंने ही पेरोक्साइड यूज किया था इस रिएक्शन में। सो दिस इज also known as इसके फिर तीन नाम आते हैं। एक तो नाम आता है खराश इफेक्ट। क्यों? क्योंकि MS खराश नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। दूसरा इसका नाम आता है खराश इफेक्ट कह दीजिए, और पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये रिएक्शन या फिर ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो या तो खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर फाइनली इसका नाम क्या था, एंटी, या फिर शॉर्ट में लिख देते हैं AMR, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। इनमें से कोई भी नाम आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि
एडिशन ऑफ HBr अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, मतलब हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ना है यहाँ पर। अब नाम से ही लग रहा है पता, एंटी मार्कोनिकोव रूल, अपोजिट, मार्कोनिकोव का अपोजिट, मतलब जब एडिशन होगा तो जैसा एडिशन मार्कोनिकोव में हो रहा है उसका बिल्कुल उल्टा होगा, उसका बिल्कुल अपोजिट एडिशन होगा। मतलब वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हो रहा था बच्चों ये कि वहां पर हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा था उस कार्बन पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जहां पर ऑलरेडी H ज्यादा है, और Br को उसके दूसरे कार्बन पर। यहां उल्टा हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है उस कार्बन पर जिस कार्बन पर H कम है, तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम आया एंटी मार्कोनिकोव रूल। इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ ओनली HBr इज अकर, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, HCl और HI का एडिशन नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे बच्चों। दूसरी बात, इन दिस रिएक्शन ए रिएजेंट इज कॉल्ड, ए रिएजेंट कॉल्ड पेरोक्साइड इज यूज्ड। पेरोक्साइड यूज करते हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। दिस फिनोमिना वॉज एक्सप्लेन्ड बाई MS खराश, साइंटिस्ट का नाम था MS खराश। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसीलिए इस रिएक्शन को, इस फिनोमिना को हम लोग जानते हैं खराश इफेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, और क्योंकि मार्कोनिकोव के अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, अब ये देखो कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो क्या रहा है। तो अकॉर्डिंग टू AMR, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इन एडिशन ऑफ HBr, क्योंकि केवल HBr के लिए ही एक्सप्लेन किया गया था ये, HBr हाइड्रोजन एटम should be added, hydrogen atom should be added on that carbon where less number of H atoms are present। मतलब कहने का ये है अपोजिट टू मार्कोनिकोव का अपोजिट। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों कि हाइड्रोजन को वहां पर ऐड कर रहे थे जहां पर H क्या है, ज्यादा है, यहां पर कम है। ठीक है, तो पहले तो ये थ्योरी के 1 2 3 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखवाए हैं। थ्योरी में इसलिए लिखवा रहा हूं जिससे कि थ्योरी आपको पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़े आप लोग इसके लिए। ठीक है, वैसे मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग अभी वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल और मैकेनिज्म की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल एंड मैकेनिज्म देखते हैं। एग्जाम्पल और मैकेनिज्म से आप लोग इस बात को कैसे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट,
सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ AMR, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो एडिशन हो रहा है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, एडिशन इसके ऊपर कराया HBr का। HBr का एडिशन कराने के बाद यहां मैंने या तो लिख दिया प्रोक्साइड, प्रोक्साइड लिख दोगे तब भी काम बन जाएगा, और अगर प्रोक्साइड का मॉलिक्यूल लिख दोगे जैसे कि H2O2 या फिर कोई और बेंजोइल प्रोक्साइड कुछ भी, तो एडिशन एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ही प्रोक्साइड अप्लाई कर दोगे इसके ऊपर आप लोग, तो एडिशन उल्टा हो जाएगा। मतलब H कहां जाएगा, H तो जाएगा बच्चों यहां पर, Br कहां जाएगा, Br जाएगा यहां पर, उल्टा हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, तो ये है AMR प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट है जो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल मिलता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब इसका आपके सिलेबस में मैकेनिज्म भी होता है बच्चों। कैसे काम करता है मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1, पहली बात तो जैसे ही पेरोक्साइड हम लोग अप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं। ये रहा बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका C6H5। ठीक है, यहां से क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज कैसा हुआ? क्लीवेज हुआ होमोलिसिस। आपने पढ़ा होगा होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन, तो रेडिकल बनते हैं। तो एक तो यहां से रेडिकल बना C6H5, फिनाइल रेडिकल कितने बने? 2 फिनाइल रेडिकल, और प्लस यहां से 2 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर हो गए। ठीक है, CO2 और ये बन गया फ्री रेडिकल। ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ ये। ठीक है, यहां से ये, ठीक है स्टूडेंट, और यहां से ये, ऐसे यहां से ये, यहां से ये, ऐसे कर करके ये बॉन्ड ब्रेक हुए, और इसे बोलते हैं होमोलिसिस। पहला स्टेप तो ये। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में जो फिनाइल रेडिकल बना C6H5, फिनाइल रेडिकल HBr के साथ करता है रिएक्ट, और जैसे ही HBr के साथ करता है रिएक्ट, C6H6 बेंजीन बना देता है और प्लस Br रेडिकल बना देता है। ठीक है, लिख सकते हैं इसे हम लोग ब्रोमीन रेडिकल। ये बना ब्रोमीन रेडिकल। और अब बारी है मेन स्टेप की, समझने वाली बात। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि स्टेप नंबर 3 में ये जो एल्कीन है जिसके ऊपर ये रिएक्शन होनी है, उसके ऊपर ये Br रेडिकल अटैक करता है। ठीक है, तो जब कोई रेडिकल किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो नया रेडिकल बनता है।
अब ये अटैक कहाँ कर सकता है? ये अटैक यहाँ भी कर सकता है नंबर 1 पर, और यहाँ भी कर सकता है। इसके पास 2 चांस है अटैक करने की, तो देखते हैं कहाँ करेगा और कैसे करेगा। इसके पास 2 चांस है। पहला चांस तो ये, अगर ये अटैक करे यहां पर तो रेडिकल बनेगा ये वाला CH3CH Br, और ये रेडिकल। और अगर ये अटैक करता है यहां पर दूसरी साइड पर, यहां अटैक कर गया, तो रेडिकल बना ये वाला CH3CH, और ये आपका CH2 Br, तो ये बना, ये भी रेडिकल है। लेकिन ध्यान रखना ये कैसा रेडिकल है? प्राइमरी रेडिकल। ये कैसा रेडिकल है? सेकेंडरी रेडिकल। आपको याद होना चाहिए रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है रेडिकल की, टर्शरी, सेकेंडरी और ये प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में यही बताया जा रहा है कि वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी आगे 3rd स्टेप के बाद जिसमें ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने। ठीक, तो ये कैसा स्टेबल है रेडिकल? मोर स्टेबल। ठीक, और ये लेस स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो सभी स्टूडेंट वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीज को कि रिएक्शन तो होती है ऐसे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। MS खराश ने एक्सप्लेन किया था एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल, तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। मैकेनिज्म कैसे होता है प्रोसीड? मैकेनिज्म में पहले स्टेप में जो हम लोग यहाँ पर पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, ये पेरोक्साइड है। ये जो पेरोक्साइड यूज किया जा रहा है ये रेडिकल बना रहा है, क्योंकि पेरोक्साइड रेडिकल बनाते हैं। ये रेडिकल HBr के साथ कंबाइन करेगा, Br रेडिकल बना देगा। Br रेडिकल अब मेन जो एल्कीन है उसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन इसके 2 साइट है अटैक करने की, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, कहीं भी कर सकता है अटैक। अगर यहां करता है अटैक पहले वाले कार्बन तो रेडिकल बनेगा प्राइमरी रेडिकल, जो कि कम स्टेबल होता है। यहां करता है तो बनेगा सेकेंडरी रेडिकल, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑलरेडी आपको समझा रखा है इससे पहले वाले चैप्टर में। रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ये ऑर्डर है। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल या फिर वो स्पीसीज आगे प्रोसीड करेगी रिएक्शन में जिसमें ज्यादा स्टेबल बने कंपाउंड। तो इसलिए फाइनली अगर आप दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, फाइनली इनमें से ये वाली स्पीसीज आएगी CH3CH2 रेडिकल, CH2Br, HBr के साथ करेगी रिएक्ट। अब इसे किसकी नीड है? इसे नीड है इस H की। ये ऐसे टूटेगा और ऐसे टूट के ये फाइनली बना लेगा प्रोडक्ट। ये H यहां चला जाएगा और ये प्रोडक्ट CH3CH2 CH2Br और प्लस Br रेडिकल। ठीक, अब Br रेडिकल फिर बन गया, तो बस ये दूसरे एल्कीन के ऊपर, मतलब ये रिएक्शन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, ऐसे करके ये बनेगा।
इसीलिए एंटी मार्कोनिकोव रूल में एडिशन अगर प्रोक्साइड यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, हम लोग लेक्चर को सबमिट करते हैं फिर। तो बच्चों एडिशन ऑफ HBr एल्कीन के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो चुका है। अब बाकी बची हुई जो रिएक्शंस हैं एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की, लगभग 4 या 5 रिएक्शंस और बची हैं, क्योंकि एल्कीन थोड़ा लेंदी वाला पोर्शन है, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।